स्टूडेंट ये 11th क्लास का सिंपल कैश बुक है, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक। इसका स्टूडेंट घर याद रखना, डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउंट, फिर से होगा डेट पार्टिकुलर जेफ अमाउंट, दोनों पल्ला हो गया। जनरली 1 तारीख को लिखा कैश इन हैंड एंड टू बैलेंस BD 12,000 चढ़ाओगे। इसमें से स्टूडेंट सिर्फ डायरेक्ट लेजर बनाना है, कैश बुक बनाना है, जिसमें आपको जनरल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट कैश इन हैंड टू बैलेंस BD 12,000 चढ़ा देना। 5 तारीख को लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम राम, राम से आया, टू राम के नाम से 3,000 चढ़ा दोगे। पेड रेंट, भाड़ा दिए तो रेंट के नाम से 300 चला जाएगा। 8 तारीख को सोल्ड गुड, सामान बेचे तो कुछ नहीं, यानी नगद बेचे तो सेल के नाम से 3,000 आ जाएगा। 10 तारीख को देखो स्टूडेंट पेड टू श्याम, श्याम को हमने क्या दिया होगा, तो सोच लीजिए बिजनेसमैन है तो हम लोग कैश ही देंगे, तो पैसा जा रहा श्याम के नाम से, है ना। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदे और यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, मतलब स्टूडेंट हमने फर्नीचर खरीदा तो है बट उसको हमने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ किसी का नाम नहीं है। कोई भी दुकानदार आपका नाम कब नहीं पूछता, जब आप ऑन कैश पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करते हैं तो उस समय आपका नाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 31 तारीख को पेड सैलरी, सैलरी दी 1,000 रुपये, तो पैसा जा रहा है सैलरी के नाम पे, ठीक है। दोनों पल्ला देख लेना, डेबिट में जो ज़्यादा होगा उसको लिख लेना और ये अमाउंट क्रेडिट में लिखना है, जो बच जाएगा वो बैलेंस CD से BD निकाल देना, वही कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा 7700, ठीक है। कोई तरह की दिक्कत होगी इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं। 3 नंबर में स्टूडेंट बनाना है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का पेटी कैश बुक बनाना है, तो टू बैलेंस BD में 10,000 चढ़ जाएगा। अब ये सारे पेमेंट जा रहे थे ना, 3 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 27 तारीख, ये सारे केस में स्टूडेंट पेमेंट जा रहे, पैसा जा रहा है। पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के नाम से गया। पेड फॉर टेलीफोन, टेलीफोन के नाम से गया। पेड फॉर कार्टेज, कार्टेज के नाम से गया। पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के नाम से गया। पेड फॉर सुधीर, सुधीर के नाम से गया। पेड फॉर टैक्सी फेयर, टैक्सी भाड़ा के नाम से गया। यानी तीनों केस, चारों केस, पांचों केस जितने भी हैं सारे केस में स्टूडेंट पेमेंट जा रहे थे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सारा पेमेंट जाएगा। तो आपका जो भी दोनों साइड का बैलेंस CD करके BD निकालिएगा, आंसर जो होगा वो सामने कल दिखाइएगा, ठीक है। 11th क्लास होमवर्क बना लीजिएगा।